माँ का कर्ज। एक बार बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ तो ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा, तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूँ जिससे तेरा सारा कर्जा उतर जाए? माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपये, पैसे, सोने, चांदी ये से में तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्जा उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। जैसा तय हुआ था उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया हुआ था। बेटे ने कहा, अरे माँ ये क्या किया? तुमने तो मेरी सारी जगह गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात की ही तो बात है। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आँख थोड़ा भरी हुई थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने कहा, माँ से कहा, माँ अभी तो पानी पिलाया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई? माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए प्यास लग गई, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेटे की जगह पर गिर दिया। अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर दिया? इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुना दी अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भरी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था, तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन तू जब छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ था। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी, कभी दूध, कभी मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात मैं तुझे सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए, और आज तू निकला है माँ का कर्जा चुकाने। बेटा एक जन्म तो क्या, माँ का कर्जा तो तू 7 जन्मों तक भी नहीं उतार सकता। बिल्कुल सही है, वाकई में माँ का कर्जा कोई नहीं उतार सकता। और माँ बाप का के महत्व का तो तभी आभास होता है जब कोई खुद माँ बाप बनता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।